Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, सो उनकी ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या है, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। और जी, रीडिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड गाइज, रिक्वेस्ट है, सिर्फ मैसेज करें, कॉल ना करें। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले तो एनर्जीज आपकी और आपके पार्टनर की। ठीक है, आप किस एनर्जी में हो। अच्छा, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स जो है वो हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ एनर्जी देख रहे हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, उनकी सोच क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है, आपकी सोच क्या है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले इस डेक से मैं वही देखूंगी, फीलिंग, इमोशन, थॉट्स, इसके बाद। ओके, और इससे ये अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि हाँ भाई, ये मेरे से मैच हो रही है रीडिंग, और आगे की जो होगी एनर्जीज वो भी आपके लिए होंगी फिर। ओके, तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे। अब देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, इनसिक्योरिटी एंड सेल्फ वर्थ। तो गाइस, यहाँ पर है कि आपकी एनर्जीज देख लो, आप खुद ही इनसिक्योरिटी वाली आई हैं। डर है मन में किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा डर है, कोई ना कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डरा रही है। कुछ ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के ये है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हो सकता है इस रिश्ते से रिलेटेड ही ये डर हो कि पता नहीं इस रिश्ते में सारी चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, और है भाई, डर है, यहाँ पर इनसिक्योरिटी है। अब आप देखिए किस चीज़ का डर है, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर आई है कि आप डरे हुए हो। ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं हो कि आपको किसी चीज़ का डर नहीं लग रहा, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। ठीक है, आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। अगर आपके मन में किसी चीज़ का डर है, ठीक है, कि ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, क्योंकि उस एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। अभी कुछ भी हो सकता है, हेल्थ को लेकर के हो सकता है, करियर को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है। तो डर है अगर मन में कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, और वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज देखूँ तो उनकी एनर्जीज में मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि भाई वो अपने आप के ऊपर बहुत फोकस कर रही हैं। उनका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, अपनी लाइफ के ऊपर है, अपने करियर के ऊपर है। वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपनी एक होते हैं ना कि अपनी कैपेसिटी को चैलेंज करना, अपनी क्षमता को चैलेंज करना, वो दिखता है। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट दिख रहे हैं मुझे कि अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, और सिर्फ इनका अपने ऊपर ध्यान है, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान कि मुझे कुछ करना है। ठीक है, अपने आप को पहचान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि इनका अगर मैं पूरा फोकस देखूँ, एनर्जी देखूँ, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर है, अपने सपनों के ऊपर है, आगे कैसे बढ़ना उसके ऊपर है। और आप कहीं ना कहीं डरे हुए हो। तो एनर्जीज़ में तो भाई चेंज तो है, उनकी हाई एनर्जी है, आपकी थोड़ी सी लो एनर्जी, ये यहाँ पर दिखता है। अगर आप इन दो कार्ड्स को भी देखोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि आपकी एनर्जी थोड़ी लो जा रही है,
उनकी थोड़ी हाई जा रही है, क्योंकि सेल्फ वर्थ का कार्ड है और ये इनसिक्योरिटी का कार्ड है। ओके, सो आपकी सोच क्या है, आप डर रहे हो किसी चीज़ की वजह से, और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनको ये लगता है कि इस दुनिया में जितनी भी बेहतरीन चीज़ें हैं उनके ये हकदार हैं। ठीक है, तो सोच का फ़र्क है यहाँ पर, उनकी सोच बहुत अलग जा रही है, आपकी सोच बहुत अलग जा रही है। सो ये एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। अगर ये एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है, और आगे अब मैं जो करंट फीलिंग्स इनर थॉट्स जो देखूँगी ना वो आपके लिए होंगे। ठीक है जी, सो चलिए जी रीडिंग को शुरू करते हैं। और जी रीडिंग जिनसे रेजोनेट कर रही है, पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा याद से, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, बट चलिए अभी अब एनर्जीज देखते हैं। क्या आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं या सिर्फ अपने अपने काम पर फोकस है। ठीक है, और ऐसा होता है भाई, जब बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों का ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बारे में सोचे ही ना, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे लिए थॉट ही ना हो। भाई अगर कोई काम ऐसा है ना कि जिसमें इनका तन मन धन सब लगा पड़ा है, ये काफ़ी ज़्यादा उस काम में खोए हुए हैं, तो भाई नहीं भी करते हैं, ये भी है। ठीक है, जब मेरा काम होता है ना, ठीक है, जिस काम को मतलब मैं बहुत, जिस काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, मेरे साथ होती है चीज़ें, मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहता, बस मैं उसमें डूबी रहती हूँ, बस वही है। फिर किसी के बारे में नहीं कोई थॉट आता, सिर्फ काम ही दिख रहा होता है उस वक्त। किंग ऑफ सोर्ड्स, द फूल। भी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर के ये भी परेशान है, क्योंकि एनर्जी तो सैड है। ठीक है, ये दिख रहा है। हाँ, ये इंसान जो है कुछ करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, इसको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में जितनी भी बेहतरीन चीज़ें हैं उसका मैं हकदार हूँ, लेकिन फिर भी उदास है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनके हिसाब से नहीं चल रही हैं। ठीक है, तो ये उनको सरेंडर करना चाहते हैं, और उसमें से एक चीज़ रिलेशनशिप भी है। ये जो रिलेशनशिप है उसको भी इन्होंने सरेंडर किया हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर देखूँ कि आपको मिस करते हैं, हाँ जी आपको मिस करते हैं। ठीक है, आपके थॉट्स आते हैं इनके दिमाग में, बिल्कुल आते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, बट एक्शन की बात करूँ तो एक्शन नहीं दिख रहा। ये है कि सरेंडर कर रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, इनकी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि ये डिस्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, इनको कुछ करना है अपनी लाइफ में, लेकिन अगर ये इस रिलेशनशिप पर ध्यान दें, आपके ऊपर ध्यान दें, तो ये डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और जब ये आपके ऊपर ध्यान ना दे, सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दे, तो वो ध्यान भी नहीं जाता इनका, क्योंकि बार बार फिर से आपके ऊपर ध्यान रहता है। तो वो प्रॉब्लम भी मुझे इनकी नज़र आती है। ओके, और देख लेते हैं और क्या है, ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इस रिश्ते में थोड़ा स्लो चलना चाहते हैं। ये इस रिश्ते में किसी भी तरीके की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ये मैं आपको बता देती हूँ। इनको कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इनको इस कनेक्शन में आगे बढ़ना तो है। ठीक है, आपके साथ आगे चलना तो है, और इनको आपकी लाइफ में वापस आना भी है, टाइम लगेगा लेकिन। ठीक है, ये आपको बता देती हूँ। अगर आपको सेपरेशन चल रहा है तो रिकन्सिलेशन में भी टाइम लगेगा, अगर आप दोनों का इन एंड आउट चल रहा है तो स्टेबिलिटी में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ये कोई जल्दबाजी इस कनेक्शन में नहीं करना चाहते किसी भी तरीके की। इनका ये है कि धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़े, वही अच्छा है। एकदम से चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो अच्छा नहीं है, तो धीरे धीरे करके आगे बढ़े तो अच्छा है। ठीक है, ये है इनका। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आपको इग्नोर करते हैं बहुत ज़्यादा। आप इनको कॉल मैसेज करते हो बट ये रिसीव ही नहीं करते हैं, ये भी एनर्जी है। ये इस वक्त ना अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं गाइस, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। ठीक है,
इनके बहुत सारे सपने हैं और उनमें से अभी कुछ भी पूरा होते हुए इनको नहीं दिख रहा, तो इनको काफ़ी तकलीफ़ होती है उस चीज़ से, क्योंकि ये अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, ये कनेक्शन इनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप भी इम्पोर्टेंट हो। ये कनेक्शन भी इनका एक सपना है, जैसे बाकी और सपने ना, वैसे ये कनेक्शन भी है। लेकिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। जो बाकी सपने हैं ना, उनका एक टाइम है, अगर उस टाइम के अंदर पूरे नहीं हुए तो फिर आगे जा कर के बहुत मुश्किल है। रिलेशनशिप का ये है कि आज नहीं तो कल संभाल लेंगे, कल नहीं तो परसों संभाल लेंगे। रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ होती है, हमें लगता है कि सामने वाला रहेगा ही हमेशा और आगे जब देखेंगे तब संभाल लेंगे, यही रहता है। रिलेशनशिप ही एक ऐसी चीज़ है जिसको हम टालते हैं, बाकी सारी चीज़ों तो हमें बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं। तो इम्पॉर्टेंट तो इनके लिए है, बट इनको ऐसा लगता है कि इसमें हम बाद में भी फोकस कर सकते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, ये है। प्यार पसंद तो ये आपको करते हैं, प्यार भी आपको करते हैं, मिस भी आपको करते हैं, और आपके साथ रिलेशनशिप इनका एक सपना है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। है तो सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन इनके कुछ और ही चीज़ें परेशान कर रही हैं। इनका करियर, ये अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं और रात और दिन उसके लिए प्रे करते रहते हैं। ओके, स्ट्रगल चल रहा है इनकी लाइफ में, लेकिन इनका ये है कि हार नहीं माननी। स्ट्रगल है लेकिन इनको कोशिश करती रहनी, क्योंकि इनको विश्वास है कि जो चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं एक दिन ये अचीव कर लेंगे। जिनके ये आज सपने देखते हैं वो चीज़ हकीकत में इनके पास होगी, इनको ये यकीन है और वही होप लेकर के बैठे हैं। तो मैंने बोला था ना कि फीलिंग, इमोशन, थॉट्स थोड़े कम भी आ सकते हैं, क्योंकि कोई इंसान अगर अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाता है तो फिर उसको किसी और का ख्याल नहीं आता। तो यहाँ पर अगर मैं आपके लिए एनर्जीज देखूँ तो यही है कि हाँ, आप इनके दिमाग में हो, लेकिन ज़्यादातर इनका सोचना क्या है, अपने सपनों के बारे में। ज़्यादातर ये किस बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने सपनों के बारे में। ओके, अभी ये अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते हैं जब तक ये स्टेबल ना हो जाए। ये भी है, हो सकता है इनके ऊपर प्रेशर हो। ठीक है, इनको पता है, ये अच्छे से जानते हैं आप इनसे बहुत नाराज़ हो, ये बहुत अच्छे से जानते हैं और प्यार ये करते हैं। ये ऑफ कोर्स, क्योंकि एनर्जीज आती हैं यहाँ पर, वो एनर्जीज दिख रही हैं, और इनको ये भी पता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो। लेकिन ये जो है इनको ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, इनको ऐसा लगता है कि मैं चारों तरफ से फंस चुका हूँ। हो सकता है इनके ऊपर प्रेशर हो करियर का, ज़रूरी नहीं फैमिली प्रेशर करे, इंसान का खुद का भी सोचना होता है, यार हम अब क्या करें, राइट। तो ज़रूरी नहीं होता कि फैमिली प्रेशर करे, हमारा खुद का माइंड भी कर रहा होता है। यस, वही है, वही सारी चीज़ें। इनको स्टेबिलिटी चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए लाइफ में। इनका ये है कि जिन चीज़ों के लिए मैंने कभी मुसीबतें झेली हैं, या जिन चीज़ों के लिए मैंने जो है बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की, तब जा कर के वो मिली है, आगे ऐसा ना हो लाइफ में। आगे मेरी लाइफ ऐसी हो कि मैं आराम से हर चीज़ मुझे मिल जाए। ठीक है, तो वो एनर्जी है। तो यहाँ पर ना ये इंसान अपनी लाइफ के बारे में बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोच रहा है, और इस टाइम पर इसको कोई फीलिंग, इमोशन, थॉट्स का इतना वो नहीं है। ठीक है, इनको पता है चीज़ें ख़राब हो रही हैं, ये बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मैं सब ठीक कर लूँगा। दिस सन का कार्ड है। इनको पता है आप बहुत नाराज़ हो, इनको पता है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ चल रही है, बट इनका ये है कि मैं एक दिन में सारी चीज़ें ठीक कर दूँगा, इनका ये है। ठीक है, इनको कॉन्फिडेंस है भाई अपने ऊपर। अब आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना कि आप हमेशा इनके लिए इंतज़ार में रहोगे। तो आप इसको कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो कि इनको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई ये सब ठीक कर देंगे,
ठीक है। और या फिर ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो कि ये सब ठीक कर देंगे, बट इनको है भाई, जो भी कॉन्फिडेंस बोलो या ओवर कॉन्फिडेंस बोलो, ये इनको है कि एक दिन जा कर के मैं सारी चीज़ें ठीक कर दूंगा, इस कनेक्शन की तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, बाकी मैं और चीज़ों पर अभी फोकस कर लेता हूँ। तो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन ये पहले अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। तो ये रिलेशनशिप और आप इनकी सेकेंड प्रायोरिटी हो, ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी इनका करियर है, इनके ड्रीम्स हैं, ठीक है। सेकेंड पर आप हो। तो यहाँ पर वही है कि जब तक उसमें कुछ अच्छा नहीं हो जाता तब तक ये इस रिश्ते की तरफ नहीं बढ़ेंगे, और जब उसमें कुछ अच्छा हो जाएगा तो ये आपकी तरफ आएंगे, ये मुझे दिखता है, ठीक है। हो सकता है इनका इन एंड आउट हो आपकी लाइफ में, वो मैं इसलिए देख रही हूँ क्योंकि इनका भी मन नहीं लगता आपके बिना, ये भी उदास हैं और ये भी आपको मिस करते रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। तो हो सकता है बीच में बात हो जाए, फिर बंद हो जाए, फिर बात हो जाए, फिर बंद हो जाए, इन एंड आउट हो सकता है इनका, ठीक है। वो मैं देख रही हूँ क्योंकि इन एंड आउट वाली एनर्जी है। स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में तब आएगी जब इनका करियर अच्छा होगा, तब तक मुझे लगता है इन एंड आउट रहेगा इनका, आना जाना आना जाना। तो आपका डर डर करके जीना छोड़ दो फिर, ठीक है, कि क्या हो गया, अब चीज़ें ठीक तो हो जाएंगी ना, फिर से ये क्यों हो रहा है, अगेन एंड अगेन क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ों को छोड़ दो। आप भी अपनी लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दो, ठीक है, वो ज़रूरी है। आप भी अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, जब बात होती है तब बात करो। एंड अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो इनको कह करके आगे बढ़ो। वही है कि आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा अपनी लाइफ का, जब तक आप डिसीज़न नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। अब आपका ये है कि ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा मैं रह सकती हूँ, वैसा भी ठीक है, मैं अपने ऊपर ध्यान देती हूँ, अपने ऊपर ध्यान देते चल रहे देते हैं, तो वैसा कर लो। नहीं आपको अच्छा लग रहा तो फिर उनको बोलो कि भाई ये बात है, अगर उसके बावजूद उनका स्वभाव बिहेवियर ये रहता है तो फिर आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, और तो कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता उसके अलावा, राइट। तो डिसीज़न तो आपको लेना ही पड़ेगा, तो वह डिसीज़न की ही ज़रूरत है यहाँ पर। और कुछ एनर्जीज देखते हैं। अच्छा, अब इनसे आपकी कब बात हो सकती है, ठीक है, ये मैं देख लेती हूँ कि इन फ्यूचर कब आपकी इनसे बात हो सकती है। स्टेबिलिटी तो नहीं दिखती मुझे, इन एंड आउट ज़रूर दिखता है, ठीक है। तो फिर भी वो जो बात भी होगी तो कब तक होगी वो देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हेर्मिट, क्वीन ऑफ वांड्स। हाँ जी, तो आपकी बात होगी एक हफ्ते के अंदर इनसे, ठीक है। आगे आने वाला जो नेक्स्ट वीक है उसका लास्ट डे तक आपकी इनसे बात होगी, ये मुझे दिख रहा है, ओके। स्टेबिलिटी नहीं दिखती, स्टेबिलिटी नहीं, इनका बिहेवियर तो आपको वही दिखेगा, बट ये है कि सरप्राइज़ हो जाएगा आपके लिए, एक सरप्राइज सा। इनका कोई भी कॉल या मैसेज आना आपके लिए सरप्राइज हो जाएगा, अरे ये अचानक से कैसे ये चीज़ हो गई, ठीक है। आप इनके बारे में सोच ही रहे होगे और कॉल मैसेज इनका आ जाएगा, ऐसा कुछ मुझे दिखता है। तो खुशी ज़रूर होगी आपको इनके आने की, और ये भी खुश होंगे। आप दोनों का ही एक खुशी का जो लेवल है ऊपर होगा कि हाँ अच्छी बातें होंगी, ये मुझे दिखता है। आप दोनों ही काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करोगे, आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी, और आपको भी एक हल्की क्लियरिटी तो मिल जाएगी कि हाँ मुझे आगे क्या करना है इनसे बात करने के बाद में। पर इनका इन एंड आउट ही रहेगा, ठीक है। आएंगे फिर से शायद आपको कह करके जाएं कि ये बात है और फिर से जाएंगे, तो इन एंड आउट इनका रहेगा, ये मुझे दिखता है, ठीक है। बट एक चीज़ है कि हाँ आप जो है, एक होता है ना कि भाई बात हुई लेकिन फिर से आर्ग्यूमेंट हो गया, नहीं वो नहीं दिखता। आपकी जो एक हफ्ते बाद अब इनसे बात होगी ना, अच्छी ही होगी, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, ठीक है, वो एनर्जी है। और देखिए कुछ थोड़ा सा यहाँ से देखते हैं। यहाँ पर ये है कि ये अपने करियर, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको यही गाइड करूँगी, आप भी अपने करियर और अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, ठीक है।
अपनी लाइफ में कुछ करिए। ऑलराइट, बहुत ज़रूरी है। यस, यहाँ पर वही है, टेक अ ब्रेक। एंड यहाँ है पैशन। भी थोड़ा सा ज़रूरत तो है यहाँ पर। एक तो कुछ चीज़ें ना हम बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा साइड करो, थोड़ा ब्रेक की ज़रूरत है। बहुत सोचते हो आप, ये मुझे दिख रहा है। कभी किसकी बातें सुन ली आपने तो वो उसके बारे में सोच रहे हो, कभी आपकी किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया उसके बारे में सोच रहे हो, कभी कहीं से कुछ पढ़ लिया उसके बारे में सोच रहे हो, रिलेट कर करके देखते हो कि अच्छा इस अगर कहीं पढ़ लिया कुछ, अच्छा ये वाली बात है, हमारे रिलेशनशिप में भी ऐसा ही हुआ था, फिर उसके बारे में सोचना शुरू हो गया। किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया, फिर उसके बारे में सोचना। ये चीज़ से बचो भाई, ठीक है, इस चीज़ से बचो। ये जो चीज़ें होती है ना कि चलो ये बात अच्छा इसको मैं देखती हूँ अपने रिलेशनशिप में लगा कर, ये बात अच्छा इसको मैं देखती हूँ, ये चीज़ों को बंद करो। ये मैच्योर लोग नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इन चीज़ों से ब्रेक लो, थोड़ा सा अपने दिमाग को इस चीज़ से शांत रखो, इससे दूर रखो थोड़ा सा। जब आप अपने काम पर फोकस करोगे ना तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। और आप ये कर सकते हो, या आपके बस में है। जब तक इंसान ठानता नहीं है ना, तब तक ऐसा लगता है कि नहीं हो सकता। लेकिन जब इंसान ठान लेता है ना तो हाँ जी, वो कर भी लेता है, ठीक है। तो ठानने के ऊपर है, ठान लिया तो कर जाओगे, ये बात याद रखना। तो यहाँ यही है कि ज़्यादा सोचने से, इन चीज़ों से बचो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए बचना, ठीक है। आपके जो पार्टनर है वही चीज़ कर रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ उनका यही है कि वो इन सारी चीज़ों से बच रहे हैं। ज़्यादा रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप के बारे में सोचने से बच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। ऐसा नहीं है कि उनको आपकी तरफ अट्रैक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो आपके पास नहीं आना चाहते, ऐसा नहीं है कि उनको आपका प्यार नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन उनको पता है कि ये चीज़ अभी मेरी लाइफ के लिए ठीक नहीं है, मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो वो उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही चीज़ आपको भी करनी है। कभी कभी कुछ चीज़ों को फ्री छोड़ देना चाहिए। हम बहुत चीज़ों को कंट्रोल करके रखने की कोशिश करते हैं, कहीं ये दूर ना चले जाए, कहीं ये दूर ना चले जाए। और जितना हम कंट्रोल करेंगे ना, चीज़ें उतनी दूर जाएंगी। तो फ्री छोड़ दो चीज़ों को, और जो आपका है ना वो कहीं नहीं जाने वाला। फ्री छोड़ के देखो, आपको ये भी पता चल जाएगा फ्री छोड़ने में कि कौन आपका है और कौन आपका नहीं है। ओके, तो वो भी चीज़ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना ज़रूरत है अपने आप को समझाने की, थोड़ी सी ज़रूरत है अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। बस यही है कि किसी एक चीज़ के पीछे भागो मत। जो मिल रही है उसमें एंजॉय करो, खुश रहो, मस्त रहो। और जो चीज़ का ऐसा है कि यस आप एफर्ट डाल करके उसको पा सकते हो, नहीं मिल रही मुश्किल है, लेकिन आप अगर एफर्ट डाल के पा सकते हो तो उसको ले लो। जहाँ आपको लग रहा है कि नहीं भाई कुछ कर ही नहीं सकते, तो वहाँ छोड़ दो। जैसे कि लोगों के पीछे भागना, लोगों के पीछे भागना छोड़ दो। क्योंकि लोगों का देखो, एक तो होते करियर, हम कोई करियर अचीव करना चाहते हैं, हम कुछ अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं, वो भी नहीं हमें मिल रहा आसानी से, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, तो कर रहे हैं तो हमें पता है कि मिलेगा वो, ठीक है। रिलेशनशिप, अब यहाँ पर किसी इंसान के पीछे आप भाग रहे हो, भाई नहीं उसका कोई गारंटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों भागते हो पीछे पीछे किसी के। इंसानों के पीछे मत भागो, उसकी खुद की एक सोच है, उसको समझ दी है भगवान ने। अगर उसको समझ होगी, अकल होगी, अगर आपकी वैल्यू होगी तो वो वहीं रहेगा, नहीं होगी वो अनलक्की है, जो भी है तो वो जाएगा। तो हम जो है, अब कुछ लोग क्या करते हैं कि अच्छा ऐसी बात है कि हमें किसी चीज़ के पीछे भागना नहीं चाहिए, तो फिर अपने करियर के पीछे भी भागना बंद करो। नहीं, वो एक अलग चीज़ है। उसका ये है कि हाँ वो भागने से ही अचीव होगी। लोगों का ये कि लोगों के पीछे जितना भागोगे लोग आपको उतना भगाएंगे, और लोगों के पीछे जितना नहीं भागोगे वो कोशिश करेंगे आपको ऐसा करने की कि आप उनके पीछे भागो। तो बस यही थोड़ा सा फ़र्क है। अगर इसको पहचान लोगे ना, ये साइकोलॉजिकली है, लोगों का है कि जो चीज़ें इजी से पीछे पीछे भाग रही होती हैं उनकी कदर नहीं करते, और जो चीज़ें जो हैं बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी मेहनत से मिलती है ना, कोशिश करते हैं कि इसको ऐसा करो कि हमारे पीछे भागे, एफ़र्ट डालते हैं। अगर आप ईज़ी से हर चीज़ ईज़ी से आप हर किसी के लिए अवेलेबल हो जाओगे, सबके लिए ईज़ी से हो जाओगे ना, तो फिर ये समझ लो कि फिर तो ख़त्म है, फिर वो इंसान सामने वाला वैल्यू नहीं करने वाला,
ठीक है। और फिर उस चीज़ को बदलते 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 अगर उसको आप अपनी सोच को, जो उसने आपके लिए इमेज बना ली है, सोच बना ली, उसको बदलने में भी टाइम लगेगा फिर। तो भाई वही चीज़ है कि जो लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं भाई, उनके लिए तो ये जान लो और इसी तरीके से करो। जो लोग ये गलती कर चुके हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि गलती को सुधार लो, ठीक है। सबसे अच्छा यही है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।